हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम लोग जीएस पेपर जो 1 है बीपीएससी का मेंस का जो है उसमें जो टॉपिक जो आपको जो है जाकर के बेसिकली जो थिंकर एक तरह बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर जो उसमें खास करके जो गांधी हैं, नेहरू हैं और टैगोर हैं, ठीक है। तो आज हम लोग टैगोर का आज हम लोग रीड करेंगे। तो टैगोर का पहले हम लोग देख लेते हैं माइंड मैप। इंट्रो में क्या लिख सकते हैं, बॉडी में क्या और कंक्लूजन में क्या, ठीक है जी। तो इंट्रो तभी हम लोग लिख देंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बॉडी में क्या क्या लिख सकते हैं, उनका क्या थॉट था ह्यूमनिज्म पर, लिटरेचर पर, म्यूजिक पे, पेंटिंग पे, नेशनलिज्म पर, स्कूल पर, रूल ऑफ आईएनएम और गांधी वर्सेस टैगोर, इसमें डिफरेंस भी क्या था, ठीक है, और उनका मतलब एजुकेशन पे क्या व्यू था, तो उन सबको हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो माइंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन आपको इतने से ही मतलब राउंड ऑफ में आपको घूमता आपको फिरता आपको मिलेगा, ठीक है। उसके उसके उनके स्कूल के बारे में बताओ, या फिर उनका नेशनलिज्म कैसा था, उसका पेंटिंग कैसा था, म्यूजिक कैसा था, लिटरेचर, ह्यूमनिज्म, ठीक है। फिर बाद कंक्लूजन कर देना है, ठीक है। तो पहले अभी हम लोग देख लेते हैं पहले इंट्रोडक्शन। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज ए बंगाली पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स, सॉन्ग कंपोजर, प्ले राइटर एंड पेंटर। अच्छा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, आप यहाँ तक लिख सकते हैं। इंट्रोड्यूस न्यू प्रोज एंड वर्सेस फॉर्म and use of the colloquial language into the Bengali literature helped introduce Indian culture to the West and the vice versa, and is generally regarded as the outstanding creative artist of the early 20th century in India, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का मतलब क्या कंट्रीब्यूशन है। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज बोर्न इन द कोलकाता ऑन मई 7 1861। ही वाज आल्सो रिफर्ड गुरुदेव इन कवि गुरु एंड द विश्व कवि, ठीक है। Regarded as the outstanding creative artist of the modern India and held by the W.B. Yeats. Rabindranath Tagore was a Bengali poet, novelist, and the painter who was highly influential in the introducing Indian culture to the West, ठीक है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव आर्टिस्ट थे और मॉडर्न इंडिया में, और हेल्ड बाय द W.B. ईस्ट। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो बंगाली पोएट थे, नोवेलिस्ट थे और पेंटर थे। वो वाज हाईली इन्फ्लुएंस से इंट्रोड्यूसिंग द इंडियन कल्चर टू द वेस्ट, ठीक है। रविन्द्रनाथ was an exceptional literary figure and the renowned polymath who single-handedly, ठीक है, reshaped the region's literature and music। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था म्यूजिक पर और लिटरेचर वगैरह पर, ठीक है। बिसाइड ऑल हिज literary achievement, he was also a philosopher and educationalist who in 1921 established the विश्व भारती यूनिवर्सिटी उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। आई यूनिवर्सिटी डैट चैलेंज द कन्वेंशनल एजुकेशन को उन्होंने चैलेंज किया था, ठीक है। इनका मानना था कि जो भी एजुकेशन होगा बेसिकली ना, वो आप ओपन में दीजिए, मतलब बेसिकली आप नेचर के साथ उसको जोड़ करके दीजिए, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे पेड़ पौधा है वहीं पे मतलब कि आपको मतलब रहना चाहिए, मतलब वहीं पे एजुकेशन दीजिए। ओपन स्कूल का कंसेप्ट था, मतलब, ठीक है। ही नॉट ओनली गेव द नेशनल एंथम फॉर द टू कंट्रीज, इंडिया एंड बांग्लादेश। उन्होंने इंडिया और बांग्लादेश का उन्होंने नेशनल एंथम भी दिया था, बट आल्सो इंस्पायर्ड द सिलोनीज स्टूडेंट ऑफ हिज टू पेन एंड कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ श्रीलंका के भी आप मतलब लिखो, ठीक है। हिज फर्स्ट पोएम वाज पब्लिश्ड इन द अमृत बाजार पत्रिका में उनका पहला जो पोएम पब्लिश हुआ था। एंड देन ही रोड बनहा पॉल स्टोरी ऑफ द बना सिहर्स पदवाली सीरीज ऑफ द लैरिक्स, ठीक है। ही फाउंडेड द शांति निकेतन का भैया बेलापुर नियर दिसंबर 22 1901 में उन्होंने शांति निकेतन उन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं क्या ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अभी। ही इनोवेटेड द रक्षा बंधन फेस्टिवल टू द अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। और उन्होंने ही फाउंडेड द विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी उन्होंने फाउंड किया। इन 1915 ब्रिटिश क्राउन ग्रांटेड उनको नाइटहुड टाइटल दिया था, विच ही रिनाउंस आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। जब उनको नाइटहुड का टाइटल मिला तो उनके बाद उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर के समय में उसको वापस कर दिया, ठीक है। हिज कंपोजिशन वर चूजन एज ए नेशनल एंथम बाय द टू नेशन, इंडिया में कौन जनगण मन और बांग्लादेश में अमर सोनर बांग्ला, ठीक है। फर्स्ट इंडियन एंड द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू अचीव द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर इन 1913। इनको 1913 में इनको नोबेल प्राइज ही मिला फॉर एक्सेप्शनल वर्क इन द गीतांजलि के लिए, ठीक है। टैगोर एज ए पोएट थे, मतलब
इन हिज अर्ली डेज ऑफ द राइटिंग हिज पोएट्री वाज डोमिनेटेड बाय द लव ऑफ नेचर। ये मतलब कि नेचर से लव के बारे में मतलब वो डोमिनेट था। बस ही हिमसेल्फ डिक्लेयर देम द कॉपी बुक ऑफ द काइंड, ठीक है। टैगोर को जो पोएट था वो खासी ज़्यादा किसमें डोमिनेट था, लव ऑफ द नेचर के बारे में, ठीक है। सम ऑफ हिज फेमस पॉलिटिकल राइटिंग, ये आपको याद रखना है। संध्या संगीत है। फॉर दिस पॉलिटिकल मास्टरपीस ही गॉट द ग्रेट एप्रिसिएशन फ्रॉम द फेमस पोएट ऑफ दैट टाइम्स एंड राइटर्स ऑफ द नेशनल सॉन्ग ऑफ द इंडियन वंदे मातरम टर्म एज द मेलेनकोलिक वर्क, ठीक है। काफ़ी अच्छा वर्क है, इसको मतलब माना गया। उनकी पोएटिक राइटिंग में याद रखना है संध्या संगीत। अगर आप इसे एज ए रेफरेंस भी आपने मार दिया कि संध्या संगीत उनकी एक मतलब फेमस राइटिंग है, तो भी आपको मार्क्स मिल सकता है। प्रभात संगीत भी उनकी एक राइटिंग है। इन दिस ही डिपिक्टेड द वर्ल्ड ऑफ द चाइल्डहुड, ठीक है। कोरिए कमाल, इन दिस बुक ही ह्यूमनाइज द वेरियस एलिमेंट ऑफ द नेचर। दिस वॉज ए न्यू कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन राइटिंग्स कॉल्ड द छायावाद, ठीक है। तो कोरी कमल, ठीक है, प्रभात संगीत, ये सब उनकी राइटिंग है। गीतांजलि के लिए इनको दिस हैज़ द टू वर्जन ऑफ द ऑन, एक इंग्लिश में था और एक बंगाली में था, ठीक है। इंग्लिश वर्जन के लिए इनको 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। टैगोर एज ए लिटरेचर ही इन्फ्लुएंस द छायावाद स्कूल इन हिंदी पोएट्री एज वेल एज अदर सच एज द आसामीज, उड़िया एंड गुजराती लिटरेचर, ठीक है। बिसाइड पोएट्री ही रोड द नोवेल, ड्रामा एंड शॉर्ट स्टोरीज एंड द लिटरेरी चिल्ड्रन क्रिटिसिज्म। मतलब बोल सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है ये रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। टैगोर एज ए पेंटर, वो पेंटिंग करते थे। ही डेवलप्ड द टेस्ट ऑफ द पेंटिंग इन द 60s। His early painting were mere rhythmic lines which were unique and the strange in the shapes, ठीक है। तो इन्होंने वो पेंटिंग भी करते थे, ठीक है। Earlier Tagore had an inclination toward the abstract form of the art, but later it changed to fanatisms from the mythical beast and the prehistoric birds and reptiles that he painted the embodied of the transitional phase from the pure abstract to the more recognizable human shape suggesting different modes, ठीक है। तो ये मतलब डिफरेंट टाइप के मतलब ये मतलब पेंटिंग वगैरह ये मतलब क्या करते थे, ठीक है। टैगोर एज ए म्यूजिक, आपको देखिए अगर आप 38 नंबर में आया ना, टैगोर के बारे में आपको डिफरेंस भी करना आएगा गांधी के साथ में, ठीक है। अगर 8 नंबर में आया तो आप इसको सिर्फ ये लिखना है, टैगोर एज ए पेंटर। कुछ अगर कुछ खास पेंटिंग है उसके एग्जाम्पल पुट कर दिए। टैगोर एज ए म्यूजिशियन है। वेन ही वॉज टीनेजर ही हैड रिटन सम वैष्णव lyrics under the pseudonym भानु सिन्हा, ठीक है, ठाकुर। ही ऑल्सो रोड ए म्यूजिकल ड्रामा वाल्मीकि प्रतिभा, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं। 1881 में वाल्मीकि प्रतिभा किसकी है, तो टैगोर की है। ही हैड नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन द ऑफ म्यूजिक, इंस्टेड he learned the technology of the music due to the close contact with the musician and singers who often used to come झरा झरम को, ठीक है, जारा संको, ठीक है। तो कोई भी आदमी किसी से कोई चीज़ कैसे सीखता है, आप अगर आपको डांस सीखना है तो आप डांस क्लास आप 4-5 दिन आप देखने चले जाइए, आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपको अंदर वो चीज़ मतलब क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। म्यूजिक सीखना है तो म्यूजिक के साथ आप रहना चालू कर दीजिए, ठीक है। टैगोर म्यूजिक वाज यूनिक ऑफ इट्स ऑन एंड as it the content the technicality of the music, but he stayed clear from the orthodox virtually, but that does not mean his music lacked discipline or it while loose, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। टैगोर म्यूजिक बात यूनिक था इट्स ऑन एज इट द कंटेंट द technicality of the music, but stayed clear from the orthodox virtuality, but that does not mean his music lacked discipline or it loses, ठीक है। टैगोर कंपोज द ध्रुपद भी उन्होंने कंपोज किया, थुमड़ी और थप्पा, बट मोस्टली सॉन्ग्स हिज म्यूजिक वाज इम्बाइब्ड अपॉन द स्पिरिट ऑफ बंगाली फोक ट्रेडिशनल सच एज द सारी बॉल एंड द कीर्तन। तो ये सब जो मतलब कुछ कुछ जो टैगोर ने कंपोज किया था, ध्रुपद वगैरह को, थुमड़ी को, आप ये सब आप पुट कर सकते हैं एग्जाम्पल में। ही आल्सो यूज द कॉमन क्लासिकल रागास लाइक द मल्हर, कमज और भैरवी, ठीक है। He also used the new talas like the Shastri, Navami, Jampak, etc. as well as his songs. There is a fusion of the mood work and the tunes, ठीक है। इतना इन्होंने काम किया था, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटीज हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन, इसका लिटरेरी आर्ट में कंट्रीब्यूशन है। ही रिसीव्ड द बंगाली लिटरेचर एंड द म्यूजिक एज वेल एज द इंडियन आर्ट को भी, ठीक है। इन 1930 में उनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। ही रोड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया बांग्लादेश। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, लिटरेचर और आर्ट है।
बंगाली लिटरेचर को उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, म्यूजिक को भी काम किया, और 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला, और वो नेशनल एंथम भी लिखे इंडिया और बांग्लादेश का। एजुकेशन में उनका क्या है, एजुकेशन डिस्पाइज रोल द क्लासरूम्स स्कूलिंग्स, हिज विजन लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट द यूनिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विश्व भारती यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन आश्रम उन्होंने एस्टेब्लिश किया बाय द देवेंद्रनाथ टैगोर, वाज लेटर एक्सपेंडेड हिज बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स जो हुआ था, इन्वेंटेड हिज ओन सिलेबस दैट केप द स्टूडेंट एब्रेड टू द पॉलिटिकल सोशल एंड द एनवायरमेंटल चेंज इन द कंट्री, ताकि उनको सारे कॉम्प्लेक्स बारे में जानकारी हो सके। ठीक है, सोशल रिफॉर्म क्या है, ही यूज हिज वेलफेयर टू द मोबाइल पीपल टुवर्ड द पॉलिटिकल एंड द सोशल रिफॉर्म्स, दो हिज वर्क ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर्स, कास्ट सिस्टम को, नैरो सेक्टेरियनिज्म को और अनटचेबिलिटी को, इन सबको भी मतलब क्योंकि काफ़ी मतलब कि ब्रॉड माइंडेड थे। ठीक है, तो जो भी ऑर्थोडॉक्सी की जो भी चीज़ थी वो सबको मतलब ये अपोज करते थे। ठीक है, इकोनॉमी क्या था, 1921 टैगोर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, लेनॉर्ड्स एलएम हिस्ट सेट अप द इंस्टीट्यूट फॉर द रूरल रिकंस्ट्रक्शन लेटर रीनेम्ड। ठीक है, ही एम्फेसाइज ऑन द एक्सपेंशन ऑफ द स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री को इन द विलेज में बढ़ाओ, ताकि उससे क्या होगा, मास लेवल में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। द एम वाज टू सप्लाई फ्रेश ब्लड टू द रूरल इकोनॉमी डिपेंडिंग अपॉन द रूरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो उन्होंने मतलब कॉटेज इंडस्ट्री वाले को उन्होंने फोकस किया। ठीक है, इकोनॉमी में। ठीक है, फ्रीडम फाइटर उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। टैगोर रोड द सॉन्ग बंगलर मोती बंगलर जोल सॉइल ऑफ द बंगाल वाटर ऑफ द बंगाल टू यूनाइट द बंगाली पॉपुलेशन। ठीक है, ये स्टार्टेड राखी उत्सव, मतलब जब 1905 के बाद आफ्टर द जो डिवीज़न हुआ था ना, बंगाल डिवीज़न, उनका उन्होंने राखी उत्सव उन्होंने स्टार्ट किया था, where people from the Hindus and Muslims communities tied colorful threads to one other reeds. ठीक है, he urged the masses to seek self-reliance and unite themselves against the oppression. ठीक है, प्रोटेस्ट against जलियांवाला बाग मैसेकर में उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। he was awarded the knighthood by the king George V 1915 में, क्योंकि टैगोर ने वापस कर दिया जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद में। तो ये उनका एज ए कंट्रीब्यूशन है स्ट्रगल में। कहाँ कहाँ भैया, पार्टीशन बंगाल में टैगोर रोड क्या था, बंगलर माटी बंगलर जोल सॉइल ऑफ द बंगाल और वाटर ऑफ द बंगाल, उन्होंने राखी उत्सव स्टार्ट करवाया था। उन्होंने सेल्फ रिलायंस बोला था और यूनाइट किया था देमसेल्फ अगेंस्ट द ऑपरेशन, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था जलियांवाला बाग मैसेकर के खिलाफ, और उन्होंने अपना नेटिव टाइटल भी उन्होंने वापस कर दिया था। उनका विजन क्या था, नेशनलिज्म को, हिज स्केप्टिकली स्क्रूटिनाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेशन ऑफ द नैरो पैरोकियल लाइन्स पे। ठीक है, टैगोर ओपाइन दैट द टर्म ऑफ द नेशनलिज्म वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नेशन स्टेट एंड इट वाज नथिंग बट द एम्बॉडीमेंट ऑफ द वेस्टर्न आइडियाज ऑफ कैपिटलिज्म और मैकेनाइजेशन। ठीक है, ये कहते थे कि मतलब कि जो आइडिया है ये आपको कैपिटलिज्म और मैकेनाइजेशन का। ही बिलीव्स दैट द दीज आइडियाज वर intrinsically against the Indian tradition of self autonomy, pluralism and the religious tolerance। इनका मानना था कि जो भी जो वेस्टर्न आइडिया है ना, नेशनलिज्म, ये जो इंडियन जो ट्रेडिशनल जो आपको कल्चर है उसके अगेंस्ट है, सेल्फ ऑटोनॉमी की और प्लुरलिज्म की और रिलीजियस टॉलरेंस के। फंडामेंटल टू हिज बिलीफ दैट वाज दैट द नेशनलिज्म कुड नॉट राइज अबव द ह्यूमैनिटी। यहाँ याद रखिएगा कि टैगोर ह्यूमैनिटी को ज़्यादा फोकस किए हैं। ठीक है, फोकस ह्यूमैनिटी पर ज़्यादा है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर इनक्रेडिबल सोशल रिफॉर्म्स, व्हाट इज नीडेड in the eagerness of the heart for the fruitful communication between the different culture, anything that prevent these barbarisms. This was Rabindranath Tagore's view about the nationalisms. This Kavi was a visionary who revolutionized the education and the literature in India. ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। टैगोर क्या था व्यू आस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन, मीनिंग ऑफ एजुकेशन इनका बहुत अलग था। एजुकेशन इज सॉर्ट of the highest purpose of the man, the fullest growth of the freedoms of soul, मतलब soul का freedom होना चाहिए। To the child environment he will provide an ever ready backgrounds for the spontaneous activity. Our true education is possible only in the forest through the intimate correct with the nature। हम नेचर को हम समझ सकें। ठीक है, फ्रीडम ऑफ द माइंड आपको होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन इज द फ्रीडम ऑफ द माइंड विच कैन ओनली बी अचीव थ्रू द पाथ ऑफ द एजुकेशन। आपका माइंड फ्री होना चाहिए, तभी तो आप इंटेलेक्ट आप बन पाएंगे। चिल्ड्रन एज ए चिल्ड्रन, इट इज़ द मिस्टेक टू जज बाय हिज स्टैंड ऑन द grown up adult ignore the gift of the children and insist that the children must learn through the same process as they do. The
मैन मोस्ट क्रूरियल एंड द मोस्ट वेस्टफुल मिस्टेक चिल्ड्रेन सबकॉन्शियस माइंड इज द मोर एक्टिव दैन द कॉन्शियस इंटेलिजेंस। ठीक है, तो मतलब चिल्ड्रन को वो चिल्ड्रन ही मतलब रहने दो, उस तरह का मतलब उसको उनका कुछ मतलब व्यू था। ठीक है, डिसिप्लिन एंड फ्रीडम्स, लिविंग आइडियाज कैन नॉट बी set into the dog arrangement, cloak arrangement. Tagore wrote, I never said them to don't do this, don't do that. मतलब उन्होंने बच्चों को कभी इस तरह का मतलब नहीं बोला। ठीक है, लिविंग इन कॉन्टैक्ट बिटवीन द टीचर्स एंड द टाउट, लिव इन कॉन्टैक्ट विद द टीचर एंड द टाउट इन टीचिंग गाइडिंग शुड बी पर्सनल लव, मतलब पर्सनल लव बेस्ड होना चाहिए हम द ह्यूमन रिलेशन में। इन एजुकेशन द टीचर इज अ मोर इम्पोर्टेंट देन इज द मेथड, टीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मेथड। ठीक है, तो ये बेसिकली उनका एजुकेशन में थोड़ा याद रखिएगा क्या क्या था भैया, ये पूछा जाता है। मीनिंग ऑफ द एजुकेशन क्या था, मतलब कि सोल को मतलब ट्रेन करना है, फ्रीडम ऑफ माइंड होना चाहिए, चिल्ड्रेन एज ए चिल्ड्रेन ही है। ठीक है, और डिसिप्लिन और फ्रीडम का आपको ज़्यादा डांटो मत, लिविंग कॉन्टैक्ट बिटवीन द टीचर एंड द टाउट, टीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी डिफरेंस बिटवीन गांधी और टैगोर के बीच में ऑन नेशनलिज्म पर, पैरामीटर क्या है, नेशनलिज्म्स ऑन द कॉन्टेक्ट ऑफ द ऑन्स नेशनल एंड वेस्टर्न एजुकेशन। चलिए इसको मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग से बनाऊंगा इस पर, बाकी आप तो खुद भी आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो टैगोर ओवरऑल ख़त्म हो चुका है, बस इनका सिर्फ कंपेरिजन बाकी है गांधी के साथ में। ठीक है, बाकी कंक्लूजन में अब आपको खुद देखना पड़ेगा, आप कंक्लूजन को कैसे आप मतलब आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कंक्लूजन ये भी कर सकते हैं कि कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, जो टीचिंग है, ठीक है, टैगोर की, वो आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा क्या है, क्रूशियल है। आप उस तरीके से आप इसको एंड कर सकते हैं। ठीक है, बस यही है। तो बाकी इसके मायने पे आप पक्का से फिर से आ जाइए, थोड़ा सा देखिए क्या क्या इसका व्यू है, कुछ चीज़ एक्स्ट्रा भी है, लेकिन हाँ जो ब्रोडर आपको आइडिया होना चाहिए उनका क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या PYQ देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वो बहुत क्रूशियल पार्ट है। इंट्रोडक्शन हमने कर दिया, ह्यूमनिज्म पे क्या उनका थिंकिंग है, लिटरेचर पे क्या है, म्यूजिक, पेंटिंग, नेशनलिज्म, स्कूल, रोल का क्या रोल था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, और गांधी और टैगोर के बीच में डिफरेंट, ये तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, और कंक्लूजन में उनका क्या था। ठीक है, वो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।